देखिए बेटा, मैंने सैटरडे को जो क्लास लिया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था टू टाइप्स प्लेन फिगर एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको मैंने बताया था कि किसी भी फिगर को अगर बनाने के लिए हमको केवल दो ही डायमेंशन की जरूरत है। दो ही डायमेंशन का मतलब केवल लेंथ और ब्रेथ। दो चीजों से अगर कोई फिगर बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं उस पर, तो वो 2D ऑब्जेक्ट होगा और उस फिगर को हम लोग प्लेन फिगर कहेंगे। 2D क्यों कहें? क्योंकि केवल 2 डायमेंशंस यूज हुए इसको बनाने में, लेंथ और ब्रेथ। ठीक, यहाँ हाइट भी दिखाते हैं तो वो हाइट क्या इस बोर्ड के बाहर निकल आया नहीं ना, यानी ये भी लेंथ या ब्रेथ की ही साइड है जिसको हम हाइट के रूप में एज्यूम करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इन फिगर्स को बनाने के लिए हमको दो ही डायमेंशन यूज करना पड़ता है, चाहे तो लेंथ और ब्रेथ ना। लेकिन अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो इस बॉक्स को आप देख पा रहे होंगे कि इसको बनाने के लिए लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दिखानी पड़ेगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको ड्रा करने के लिए या जिनको बनाने के लिए हमें 3 डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इस तरह के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। हम अपने चारों तरफ अपने घर में जो भी सामान है, अगर उन सामानों को आप ध्यान से देखें तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि पतले से पतले सामान की भी लंबाई कुछ होगी, कुछ चौड़ाई होगी और उसकी कुछ मोटाई या ऊंचाई जरूर होगी। बहुत कम ही सही लेकिन होगी मोटाई या ऊंचाई। तो इस तरह के सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, या लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ऊंचाई को ही मोटाई भी बोलना है, तो इस तरह के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? बताइए। यस सर। ओके, अब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के केस में हमको उनके बेसिस, उनके एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ एज सॉलिड, इसको समझना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, तो कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे अभी क्या था, अगर मान लो मैंने आपको एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, एजेस का मतलब आप समझ सकते हैं उसकी साइड्स, उसके किनारे। मान लीजिए एक स्क्वायर कोई बना दिए और इस स्क्वायर को अगर हम देखें, वर्टिसेस आपको याद होगा, वर्टेक्स दो, मतलब कोई कॉर्नर जहां पर दो लाइंस आकर मिल रही है, उस कॉर्नर को हम वर्टेक्स कहते थे। याद है ना, एंगल वाले में पढ़े थे, दो लाइंस जहां पर एक दूसरे से मिल रही हैं तो एंगल बनता था एक वर्टेक्स 2 आगे से। तो यहाँ पर कितने वर्टेक्स होंगे इस स्क्वायर में? 1 2 3 4 वर्टेक्स होंगे। तो अगर एक प्लेन फिगर के वर्टिसेस की बात करें स्क्वायर की, तो हमें 4 वर्टिसेस देखने को मिल रहे हैं ना। लेकिन ये प्लेन फिगर है, याद रखिएगा। और अब मैं ले ले रहा हूँ स्क्वायर से क्या बनता है? क्यूब। मैंने एक क्यूब ले लिया, ये देखिए एक क्यूब। अब इसके वर्टिसेस काउंट करते हैं, तो 4 कॉर्नर तो देखो यहाँ है, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर इधर हो गए और इसके ठीक पीछे इधर भी तो 4 कॉर्नर है। तो एक क्यूब में कितने वर्टिसेस हो गए? 8। तो क्यूब की अगर बात कर रहे हैं, वर्टिसेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8। अच्छा,
क्यूबाइड का भी केस ले लेते हैं, साथ साथ देखते चलते हैं। ये देखिए, ये 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, 4 वर्टेक्स तो ये हो गए, और इसके जस्ट पीछे ये, इसके भी 4 कॉर्नर हो गए। तो क्यूब हो चाहे क्यूबाइड, उनके चाहे ऐसे आप देख लीजिए चाहे ऐसे देख लीजिए खड़े करके, दोनों तरफ से 8 वर्टिसेज ही आएगा, क्योंकि हमको कॉर्नर से मतलब होता है 4 कॉर्नर इधर 4 कॉर्नर इधर, तो टोटल वर्टिसेज हो गए 8, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबाइड। अब फेसेज की बात कर लेते हैं। फेसेज की बात कर ले भाई, क्यूब। चलिए इसको ध्यान दीजिए, इसमें कितने फेस दिख रहे हैं, कितना दीवार एक तरह से दिख रहा है या फ्रंट दिख रहा है, इसमें ओनली 1 यही दिख रहा है सर प्लेन फिगर में। लेकिन अगर एक क्यूब ले लें तो देखिए कितने फेसेस हो रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 फेसेस हो गए ऐसे, और एक ऊपर का फेस और एक नीचे का फेस, टोटल कितने फेस हो गए? 6। क्यूबाइड के केस में भी ऐसा ही कुछ होगा भाई, सामने एक फेस इधर, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, 4 फेस तो इस तरह होगा, और एक ऊपर का 5 और एक नीचे का फेस 6 फेस हुए। सही है ना? यस सर। अब एजेस बात कर लेते हैं। एजेस की बात कर लेते हैं। आप अपने घर पर भी किसी चीज का लेकर ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बॉक्स लिया है, तो ये देखिए क्यूब की तरह है ना, लगभग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग बराबर है। ये थोड़ी सी ऊंचाई कम पड़ रही है, नहीं तो ये थोड़ा सा अधिक होता तो बिल्कुल क्यूब होता। थोड़ा सा ये क्यूबाइड का शेप ले रहा है, तो इसको भी आपके घर पर कोई भी ऐसा सामान है जो क्यूब या क्यूबाइड के शेप का है, तो आप उनके वर्टिसेज फेस और एज काउंट कर सकते हैं। अब बेटे देखो एजेस की बात, एजेस का मतलब मैंने कहा किनारे, लाइन, साइड्स, ठीक है। देखिए कई लोग आंसर भी होती है सर, 12 एजेस होती है। इसमें तो प्लेन फिगर में तो 4 ही दिख रहा है, तो जरा इसको देखिए, क्यूब को सामने के ये 4 लाइन को दिख रहा होंगे सबको 4, और इसके पीछे के भी 4, तो 4 4 8 हो गया, ठीक। अब बीच में के एक ये लाइन एक ये लाइन बची इधर की, हो गया 8 to 10, और इसी तरह इधर के भी एक लाइन ये एक लाइन ये, 10 to 12। कितने एजेस हो गए? 12। इसी तरह क्यूबाइड में भी सेम केस, क्यूबाइड में भी सेम केस भाई। ये देखिए इधर के 4 लाइन, और इस वाले फेस के ठीक पीछे इधर भी 4 लाइन, ओके। अब बच गया देखो, इधर वाला एक लाइन बचा ऊपर का, और इधर वाला एक लाइन बचा इस किनारे, ये दोनों, तो 2 इधर मिल गए 8 to 10, इसी तरह 2 नीचे मिल गए 10 to 12 एजेस होंगे। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस एक नाम आ रहा है टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन दिखाते हैं। एक फिगर बना हुआ है, देखते हैं फिगर को ध्यान से। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, और एक यहाँ पर पॉइंट सी लगा हुआ है। ये शेप बना हुआ है, आपके बुक में आप देख पा रहे होंगे, पेज नंबर 254 दिख रहा है। दिस शेप इज ऑफ टेट्राहेड्रॉन,
जिसे आप पिरामिड भी कह सकते हैं। तो देखिए एक सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये तो प्लेन फिगर हो गया, इसमें देखो ऊंचाई समझ में नहीं आ रही है ना, क्यों? क्योंकि इसमें दो ही डायमेंशन लेकर बनाया गया, केवल अपीयरेंस आ रहा है कि टेट्राहेड्रन जैसा है, लेकिन एक्चुअल में हाइट वाला तो डायमेंशन ही नहीं यूज हुआ है प्लेन फिगर में। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये देखिए बिल्कुल वही फिगर है। ये नीचे बेस हमारा ट्रायंगुलर है और इसके 3 सरफेसेज है, 1 2 3। ये ऊपर की ओर ये भी ट्रायंगुलर है, इस तरह से मिलकर बनाया है। देख पा रहे होंगे आप लोग, दिस शेप इज नोन एज टेट्राहेड्रन। ठीक है, उस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो, जैसा बुक में दिया हुआ है। अब देखिए, अब ये पिरामिड का शेप है, तो पिरामिड के शेप और भी हो सकते हैं, पिरामिड के शेप और भी हो सकते हैं। जैसे मेरे पास है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसका बेस स्क्वायर है और ये भी ट्रायंगुलर पार्ट बना हुआ है, लेकिन इसके 4 फेसेस हैं इधर किनारे, और इसके 3 फेसेस हैं। सर ये स्क्वायर प्रिज्म है। क्या बेटा? सर ये स्क्वायर प्रिज्म है। हाँ, स्क्वायर से बना हुआ है ना, बेस इसका स्क्वायर है और इसका बेस ट्रायंगुलर है, और इसी को टेट्राहेड्रन शेप ये बोल रहा है। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन लास्ट ईयर किसी बच्चे ने मुझसे पूछ दिया कि सर अगर टेट्राहेड्रन ये है तो कोन और टेट्राहेड्रन में क्या डिफरेंस है? एक स्टूडेंट ने पूछा था, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें भी आया होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहला चीज कि टेट्राहेड्रन शेप और कोन में एक बेसिक डिफरेंस तो ये है कि ये देखिए दोनों के बेस, इसका बेस ट्रायंगुलर होगा, रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, इसका बेस सर्कुलर होता है। ठीक, दूसरी चीज क्या आप देख रहे होंगे, इसमें एजेज है, जो साइड से सरफेसेस बने हुए हैं फेसेस, उनके कारण एजेस दिख रहा है, जबकि कोन में ऐसा कोई एज नहीं दिख रहा, पूरा एकदम स्मूथ है। देख रहे हैं? तो आपको देखकर भी समझ में आ रहा होगा। तो ये बताने का उद्देश्य ये था कि इसमें टेट्राहेड्रन शेप की बात किया है। वर्कशीट 1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पेज 254, मैं जरा शो कर दूं एक बार आप लोग को ईमेल। ये देखिए बेटा, वर्कशीट 1, यहां भी एक पिरामिड का फेस दिया हुआ है फिगर, इसका बेस देखिए स्क्वायर है। पूछ रहा है कि कितने अगर इसका बेस बी सी डी ई है तो कितने और फेस है इसमें, और उन फेसेस का शेप कैसा है। तो मैं ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट अभी शो कर रहा था, वही आपको दिखा रहा हूं, ये जिसका बेस स्क्वायर है, बिल्कुल आपको उस फिगर की तरह, जिसका बेस स्क्वायर है और ये अदर फेसेस है। तो कह रहा है कि इस बेस को छोड़कर, इस बेस को छोड़कर बताइए कितने और फेसेस हैं। तो काउंट कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4 फेसेस से मिलकर बना है। बेस वाले फेस को छोड़ना ही था, तो 4 फेसेस से मिलकर बना है। और इनका शेप कैसा है, कोई बताए? इन फेसेस का शेप कैसा है? ट्रायंगल। ट्रायंगुलर, बिल्कुल सही। तो यही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे कि इसके 4 फेसेस हैं, उनका नाम भी लिखना है क्या? नहीं, केवल नंबर। और शेप कह रहा है कैसा होगा, तो ट्रायंगुलर होगा। 4 फेसेस एंड ट्रायंगुलर शेप। अच्छा, नेम लिखने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, तो कर पाएंगे? जरा कोई बताए तो, मैं फिगर में ही क्लियर कर लेते हैं। एक फिगर यहां ड्रा कर लेता हूं।
ये फिगर कुछ उसी तरह का है, पिरामिड टाइप का। यहाँ एक फिगर इससे मिल गया, एक फिगर इससे मिल गया। ए बी सी डी ई। चलिए भाई, 4 पैसेज अपीयर हो रहे हैं इस फिगर में। देखिए अब हमको फेसेज का, वर्टिसेज का और एज का नाम बताना है। तो सबसे पहले बताइए एजेस कौन कौन से होंगे इसके। एजेस सर कोई 8 बताए 8 कैसे होंगे। एक कॉर्नर ये है 1 2 3 4, 4 कॉर्नर हो गए और एक टॉप का कॉर्नर। देखिए इसके अगर हम बात करें वर्टिसेज की तो ये 4 कॉर्नर ये हो गए और ऊपर जाकर एक कॉर्नर यहाँ मिला है जो, ठीक। तो 5 वर्टिसेज हुए ना। यस सर। सही है, कोई डाउट है यहाँ पर बोल देना। सर आप पूछे थे एजेस कितने हैं। अच्छा एजेस मैंने पूछ दिया था वो। सर एजेस वर्टिसेज चैप्टर पहले बात कर लेते हैं जल्दी हो जाए। तो बी सी डी ई ये 4 नाम हुए वर्टिसेज के, बी सी डी ई और एक वर्टेक्स हो गया ए। 5 वर्टिसेज। कहाँ है भाई श्वेता, समझ में आया तुमको? यस सर आगे सुनिए। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। अब बात कर लेते हैं एजेस की। अभी इन्होंने एजेस की बात कहा तो एजेस यानी लाइंस। तो 4 लाइंस तो ये हो गई 1 2 3 4। अब इधर लिख लेते हैं 6 7 और 8 एजेस है ना। उनके नेम लिखते हैं लेकिन यस सर ये एजेस कौन सा नाम बताएं। सी डी डी ई बी ई ये हो गया। उसके बाद ये है ए सी ए बी ए ई और एक हो गया ए डी। सही है ये? यस सर। यस सर। ओके चलिए फेसेस के नाम बताइए भाई। फेसेस के नाम कितने फेसेस हुए? सर बी ई सी डी। अरे फेसेस के नाम में तो 3 लेटर आएंगे ना। सर नीचे वाला चलिए हाँ पहला तो ये बेस वाला ही फेस लिख दीजिए। वैसे उसमें बोला था इसको छोड़कर, लेकिन चलिए समझने के लिए लिख देते हैं बी सी डी ई। एक फेस तो ये हो गया। फिर एक फेस ए सी डी, सामने से ये फेस ए सी डी, फिर ए ई डी, फिर ए बी सी और एक हो गया ए बी ई। जो ये चारों फेस हैं उनके नाम हमने लिख दिए। क्लियर हो रहा है ये रमन? यस सर। यस सर। चलिए ठीक। उसके बाद हाउ मेनी वर्टिसेस लाइन एजेस विल हैव। अच्छा अब एक बेटा क्यूबाइड का क्वेश्चन देखिए वर्कशीट 1 में ही। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबाइड लीजिए और उसमें कितने वर्टिसेज एज फेसेज है बताइए, और उनके फेसेज जो होंगे उनका शेप क्या होगा। तो क्यूबाइड है भाई, देख लेना। जनरली तो रेक्टेंगल ही होता है ना, क्योंकि रेक्टेंगल से ही तो क्यूबाइड बना। और ये 4 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। इसमें देखिए 2 मिक्स करके बनाया गया, एक क्यूब और एक पिरामिड। क्यूब और पिरामिड मिक्स करके बनाया गया ये फिगर है।
तो इसमें ओवरऑल हमको Yes, देखकर sir. बताना है कि कितना जो है इसका वो है, और कितने फेसेस ट्रायंगुलर है, कितने फेसेस स्क्वायर है, ये सब बताना है। कर पाएंगे आप लोग? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. बहुत अच्छी बात। तो जब ये अब आपको समझ में आ गया है, तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज सोच कर आया इनका मैं स्टार्ट करूंगा अब उसकी बारी। तो हमारे टॉपिक का नाम है नेट्स ऑफ ए नेट्स फॉर 3D स्पेस। नेट्स फॉर 3D स्पेस। अब ये नया टर्म आया है आपके पास, जो कि अच्छा है, जानना चाहिए हम लोगों को, इसीलिए आया भी है। देखो बेटा, क्या होता है ना कि अगर बहुत इजी लैंग्वेज में हम बात करें, जैसे अभी पहले कुछ फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को बना लेता हूं, तब एक्सप्लेन करना आसान है। एक फिगर दिया हुआ है ऐसे करके, और यहां से आगे इधर। नेक्स्ट एक नया कंसेप्ट आया आपने, अभी तक इसका ना कुछ आपने सुना नहीं था, तो देखते हैं कि इसमें क्या सीखने को मिलता है। एक्चुअली जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी आपके घरों में, आपके आसपास चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो उसमें 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और जो प्लेन फिगर ये मैं बना रहा हूं, इसमें केवल क्या है, लंबाई और चौड़ाई, केवल इतना ही है ना। प्लेन फिगर और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में यही तो बेसिक सा डिफरेंस है कि जो प्लेन फिगर होता है उसको बनाने के लिए आप उसमें केवल 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ। लेकिन जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें लेंथ ब्रेथ के अलावा हाइट भी होती है, मोटाई भी होती है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। और जब हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, 3D ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज नोन एज द नेट्स फॉर 3D शेप या 3D ऑब्जेक्ट। जब किसी 3D ऑब्जेक्ट को 2D फिगर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, नेट्स। अब जैसे आपके लिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देने के लिए आया हूं बेटा, ये बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स को आप देखिए और मुझे बताइए इसका शेप कैसा है। ये जूस पी सर क्यूब की तरह। क्यूब की तरह मान सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लगा है, तो देखने में तो बराबर ही लग रहा है। यस सर, इसके 11 है सर। हाँ, क्यूब मान सकते हैं। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है कि 2D ऑब्जेक्ट है? सर 2D। 2D। दो बॉक्स है, केवल ये इसमें लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। वाला बताओ बताओ। 3D है ना? क्यों 3D है? क्योंकि 3 डायमेंशंस है, लंबाई भी है, लंबाई चौड़ाई भी है, और हाइट भी है। और ऊंचाई भी है, ठीक। लेकिन यस सर। अगर अगर हम इस तरह से फिगर बना रहे हैं तो इसमें केवल लेंथ और ब्रेथ है प्लेन फिगर में, जबकि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। जरा अपने घर में आप देखिए, आपके घर में अलमीरा होगा, लोहे वाली अलमीरा, उसको देखो, नहीं तो आप अपनी बुक को देखो जरा, जो बुक है उसको क्लोज करके आप देखिए, उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, मोटाई होगी, है क्या?
यस सर। यस सर। है ना? यस सर। घर में और भी कोई चीज देख रहे होंगे आप, चाहे ग्लास देख लीजिए, थाली देख लीजिए, प्लेट देख लीजिए, सबकी कुछ ना कुछ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होगी। तो जिसमें तीनों चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या लंबाई, चौड़ाई या मोटाई, तीनों चीज होती है, उसको हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है हमारे और आपकी तरह। हम लोग भी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक? हमारी भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है, ऊंचाई है। क्लियर है? 3D 2D। यस सर। यस सर। तो अब बताओ भाई, फिर से ये बॉक्स कैसा ऑब्जेक्ट है, 3D की 2D? सर 3D। 3D है। 3D, 3D। ठीक, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अब इस 3D ऑब्जेक्ट को, इस 3D ऑब्जेक्ट को मुझे 2D के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसा दिखेगा ये, अब मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, मैं इस बॉक्स को ओपन करने जा रहा हूं, ठीक? इसका एक सरफेस ये है, एक फेस इस सॉलिड ऑब्जेक्ट का। उसके बाद अब देखिए, इसे मैं अलग कर रहा हूं। और सारे फेसेस को मैं अलग अलग करके बेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि कैसा ये दिखे। अभी अभी तो 3D में है ना ये, 3D में। यस सर। 3D में वो अभी कर दूंगा अलग तो भी 3D ही रहेगा, लेकिन इसको बोर्ड पर जब इसका फिगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा वो हम लोग सीख रहे हैं इसमें, कि प्लेन फिगर बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा जी। ये देखिए, अब ये 3D ऑब्जेक्ट को, इसके सारे फेसेस को मैंने अलग अलग कर दिया। अगर इसको इस पर लगा दे बोर्ड पर तो कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, देखा? यस सर। यस सर। ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट था, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को प्लेन फिगर के रूप में, 3D ऑब्जेक्ट को 2D फिगर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो फिगर बन रहा है उसी फिगर को हम क्या कहते हैं, नेट्स ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इसका फिगर बना दे रहा हूं, देखिए कैसा बना। फोर पार्ट्स इसके कर देते हैं इक्वल, और दो पार्ट यहां से इधर है, ऐसे। ऐसा ही तो फिगर बना है, सही है ना? यस सर। यस सर। हाँ। यस सर। यस। तो अभी बात समझ में आ गई आपको कि क्या होता है नेट्स ऑफ 3D ऑब्जेक्ट? यस सर। क्या होता है, कोई एक लोग बोले अपनी लैंग्वेज में। सर जिस शेप में सर लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, तीनों चीज हो, उन्हें 3D। उन्हें 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जब 3D ऑब्जेक्ट को प्लेन फिगर के रूप में, 2D फिगर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो फिगर बनता है उस फिगर को हम लोग कहते हैं नेट्स ऑफ द सॉलिड। क्लियर? यस सर। और सर 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 क्यूब के सर 11 नेट्स होते हैं ना? क्यूब के 11 नेट्स होते हैं ना? अब उसको काउंट कर लीजिए। 11 क्यों होंगे भाई, ये क्यूब था ना। 11 नेट्स होते हैं सर, हम एक बार किए थे। देखिए ना, देखिए ध्यान से, 4 एक इधर है, 4 लाइंस दिख रही हैं, दिख रही है 4 लाइन। क्या बात है, रिस्पांस नहीं आया, बच्चा बोल रहा है। यस सर, दिख रहा है। यस सर। और ये 4 लाइन है, ठीक। 4 + 4 8 हो गया। ऊपर की ये लाइन बच गई थी, ये लाइन बच गई थी, 8 और 2 10। और इधर वाले प्रेस की भी 2 लाइन बच गई थी, तो 10 और 2
12 लेयर्स हो जाएगा बेटा। सर एजेस की बात नहीं कर रहे सर, नेट की बात कर रहे हैं। अच्छा नेट की, नेट देखिए अलग अलग तरह का हो सकता है, एक ही ऑब्जेक्ट के कई नेट्स हो सकते हैं, कई तरह के फिगर, अभी उसको समझेंगे। यस सर, 11 नेट होते हैं। सुनो 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 ध्यान दो, अभी मैंने इस बॉक्स का नेट ड्रा किया यहाँ पर, अब जरा इस नेट से सॉलिड ऑब्जेक्ट को दिमाग में इमेजिन करते हैं। इसको बेस हमने रखा था, ये बेस था, मानो ये बेस है। अब बेस को देखते हैं बॉक्स बनता है कि नहीं। अब देखो इस साइड वाला ऐसे उठा लो दिमाग में, इस साइड वाला ऐसे, इस साइड वाला ऐसे, तो 3 वॉल्स बन गई। देखिए ऐसे फिगर था, मैंने ऐसे उठाया किनारे किनारे का, ये ठीक, ये 3 दीवार बन गई, वॉल नीचे का, इधर का और बेस। अब ये वाले जो पार्ट है इसको ऐसे उठाएंगे तो 4th वॉल बन जाएगी, और ये जो था सबसे ऊपर, इसको ऊपर से ढक देंगे। देखिए ऐसे, ये बेस हो गया, इधर की एक दीवार, इधर की एक दीवार और एक दीवार इधर, 3 वॉल हो गई। ऊपर की वॉल को ऐसे मोड़ दिए, ये हो गया, और लास्ट में इसको फोल्ड कर दिए, फिर से हमारा बॉक्स रेडी हो गया। देख रहे हैं? सही है? यस सर। ध्यान दीजिएगा कि इन नेट्स को जब हम अपने माइंड में सोचेंगे, फोल्ड करेंगे, तो सेम 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, अब यहां ध्यान दो। अच्छा एक और बात मैं बोल रहा था कि किसी भी उसके कई नेट्स हो सकते हैं, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के कई नेट्स हो सकते हैं, ऐसा भी फिगर हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे बुक में देखिए ये जो 2 फिगर्स दिए हैं नेट्स, ये 2 नेट्स हैं एक ही क्यूब के, एक ही क्यूब के 2 नेट्स हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पेपर कट किया हूं, देखते हैं कि कौन सा है भाई आपके लिए एक्सप्लेन करना है। तो ये तो नहीं है, देख रहा हूं, ये वाला है, ठीक। अब देखो बेटा, ये जो मैंने लिया पेपर, बहुत छोटा टुकड़ा लिया हूं, अब ये बिल्कुल इसकी तरह है ना? यस सर। यस सर। ठीक, अब इसको चलिए कुछ किसी एक को बेस ले लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको बेस ले रहा हूं, इसको बेस ले लेते हैं और देखते हैं कि फोल्ड करने पर बनता है कि नहीं। क्यों? ये हुआ, ये वाला पार्ट हुआ जिसको हम लेने की बात कर रहे थे, इसको बेस ले लिए, चलिए इधर से फोल्ड कर दिया मैंने एक बार, अब इस साइड से फोल्ड कर दिया इस तरह, ठीक। देखिए इस तरह से फोल्ड किया तो इसका बेस बन गया, बेस इधर की वॉल बन गई इस साइड की। अब इस वाले फिगर को इस तरफ फोल्ड करें ऐसे, और एक ऊपर से फोल्ड करें। देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बेटा, अभी अभी बड़े पेपर्स के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा। इस शेप का अभी कटिंग मेरे पास यही था। अब एक क्यूब बन गया, देखिए जब इसको सही सही फोल्ड किया आपने, बिल्कुल एक क्यूब का शेप। देखिए अब इसमें भी समझिए, नंबरिंग करके मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए मेरा बेस फर्स्ट फिगर है नंबर 1, अब मैं इसको पूरा का पूरा ऐसे उठा दूं, ऐसे, तो इधर एक वॉल बन जाएगी 1 के यहां, ये वाली 2 का काम करेगा, इस साइड का 1 के सामने का वॉल बन जाएगा। फिर इस फिगर को जब ऐसे उठा दिए ऐसे, तो अब इसको ऐसे घुमाओ, इन दोनों फिगर को घुमाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 4, मतलब इस बेस के इधर की दीवार ये 2, इधर की दीवार 3 और इधर की दीवार ये 4 वाला बन जाएगा।
और फिर इस साइड अभी खाली है, तो इसको जब उठाएंगे ऐसे तो ये इस साइड की दीवार बन जाएगी, लेफ्ट साइड की। देखिए ध्यान दीजिए, वन बेस है, डाउन साइड का दीवार बनेगा 2, राइट साइड का 3, टॉप का 4 ऊपर की तरफ। और जब इसको ऐसे उठाएंगे तो लेफ्ट साइड की दीवार बनेगी 5, और ऊपर इनके अभी खाली रहेगा, तो उसको जब इसको फोल्ड करेंगे ऊपर ले जाके तो 6 वाला उसको ढक लेगा। अरे बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। यस ऐसे ही तो नहीं ना यस सर बोल रहे हो। जानवी को समझ में आया कि नहीं अभी? जानवी, यस सर। ओ जानवी कहाँ हो? है कि नहीं? जानवी लग रहा है ना केवल? हाँ समझ में आया? यस सर। ओके चलिए, तो ये दूसरे वाले फिगर को ध्यान देते हैं। इसका भी एक कुछ कटिंग इस तरह से मैंने ले रखा है, ठीक है? आप भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। पेपर में बेटा ऐसा पेपर तो मिलेगा नहीं कटिंग करने के लिए, इनको सोचना दिमाग में ही पड़ेगा। पूछ देगा देकर कि बताइए ये क्यूब का जो है वो है कि नहीं नेट्स, तो माइंड में ही चेक करना पड़ेगा इस चीज को। तो चलिए इसको देखते हैं करके। अब बेटे ध्यान दो, मान लीजिए बेस इस बार भी इसी बीच में ले लेते हैं इसको नंबरिंग 1 कर देते हैं कि ये बेस है, पहला बेस हमारा यही है। अब इस वाली दीवार को ऐसे उठा दो तो इधर की दीवार बन गई, इस वाले को ऐसे उठा दो तो इधर की दीवार बन गई, और इसको ऐसे उठा दीजिए तो इधर की दीवार बन गई। यानी 2 3 4, यानी 1 के 3 तरफ तो वाल बन जाएगी इनको उठा देंगे तो। अभी इधर की वाल बची हुई है, तो इसको अगर ऐसे करके उठाएं तो इधर से भी पैक हो जाएगा भाई। अब लेकिन ऊपर से अभी खुला है, देखो इसको देखते हैं समझ में आ जाए तो बता रहा हूं। मैंने कहा कि मैं इस पार्ट को, बीच के पार्ट को बेस ले रहा हूं। तो बेटा देखो बेस ले लिए, इसको इधर से फोल्ड किए, इधर से भी फोल्ड कर दिया, और एक इधर से फोल्ड कर दिया। क्या दिख रहा है कि 3 तरफ से वाल बन गई? यस सर। यस सर। हाँ 3 साइड से वाल बन गई। अब इधर वाला अभी दोनों बचा है, तो इसको ऐसे उठा लिए, 1 मिनट फोल्ड कर दूं। अब देखो चारों तरफ की दीवार बन गई, चारों तरफ की ना, लेकिन अभी टॉप रह गया। तो अगर इसको फोल्ड कर दूं, अब देखिए इसको भी फोल्ड कर दिया, अब पूरी तरह से पैक्ड हो गया ये क्यूब, ठीक? तो इस तरह से ये क्यूब का क्या है, नेट्स है। ओके, तो एक सॉलिड फिगर के कई नेट्स हो सकते हैं। देखिए ये क्यूब का ये भी नेट था, ये भी नेट था। अब डिपेंड करता है कि आप बॉक्स को किस तरह से अलग किए और किसको बेस ले लिए, लेकिन अंत में बनेगा क्यूब। तो कई वो हो सकते हैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के नेट्स। बात क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, जल्दी से, अभी क्लास में समय है ना हम लोग के पास थोड़ा। तो 7 मिनट। चलिए अब देखो बेटा, इसको वर्कशीट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दिया हुआ है 1 में फिगर बना है, पूछ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा जो फर्स्ट का है कि ये क्यूब के नेट्स हैं कि नहीं, तो चेक करना पड़ेगा। तो फिगर बनाता हूं अभी तुरंत। और दूसरे वाले में पूछ रहा है कि ये जो नेट है किस सॉलिड का है, इसका नाम क्या है।
तो चलिए इसको ट्राई करते हैं बोर्ड पर। आप लोग दिमाग लगाइए तो क्यूब का नेट्स है कि नहीं बताइए सोचकर। बताओ भाई क्यूब का नेट्स है? सर फर्स्ट वाला नहीं लग रहा है। फर्स्ट वाला नहीं है? देखते हैं कितने लोग सही है भाई। अरे यार किताब को जवाब नहीं लिखो। रूट से जुड़ा है भाई। नो सर, नहीं जुड़ा है। अरे व्हाट्सएप ग्रुप में पता नहीं क्या मैसेज भेज रहा है, देखिए तो इधर तो बैठो। पैंतालीस का पड़ा है क्या? चलिए ध्यान दीजिए, हो सकता है समझ ना पा रहा हूँ कि किस चीज का है। एक आप लोगों को एक्सप्लेन कर दीजिए भाई ग्रुप में। चलिए पहले दो फिगर देखते हैं, तीसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा। वैसे मैं इनकी कटिंग भी रखा हूं, बनाकर दिखा दूंगा। देखिए पहला फिगर ये है, बिल्कुल ऐसा ही फिगर है क्या ये भाई? ऐसा? यस सर। अब जरा देखते हैं कि इससे क्यूब बनता है कि नहीं। तो मान लो बेस मैं इसको ले रहा हूं, ठीक है? तो इसको बेस ले लिए, तो इधर वाली वाल को उठा दिए, बेस इसको ले लिए नीचे, इधर वाली वाल उठा दिए, फिर ये वाली वाल को उठा दिए, तो तीन दीवार को एक बेस और दो वाल बन गई। अब ये तीन बचे हुए हैं, इसको मैं देखिए इस पर मैं मार्किंग भी अभी, चलिए अच्छा इस तरह से उठा दिए, वाल बन गया दो। अब इधर का उठाए तो ये पूरा देखिए, तो तीन दीवार तो बन गई। इसको फोल्ड किए, ये इसका टॉप भी बन गया। लेकिन बच्चों देखिए ये जो हिस्सा है ये इस साइड ओवरलैप कर जा रहा है। यस सर। सामने का बाकी रह गया वाला, देखिए और तरफ से क्यूब बन गया, लेकिन सामने से नहीं बन पाया, पैक नहीं हुआ। तो क्या ये क्यूब का नेट होगा? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक, अगला है फिगर ये, कुछ देखिए ये फिगर ध्यान से देखिए, उसी तरह है ना? यस सर। ठीक, अब इसमें कोई एक बेस ले लीजिए। मान लीजिए ये मैं देखिए 1 2 3, तो 1 इसको मान रहा हूं। अब मैं अपने फिगर को ऐसे कर दिया, मैं ऑब्जेक्ट को, ये हो गया मेरा बेस। अब देखिए इधर से मैंने फोल्ड किया एक वाल, इधर का फोल्ड किया दूसरी वाल हो गई, दो वाल देखिए बन गई इसकी, दो वाल, ठीक है ऐसे। अब इधर वाला पार्ट मैं उठा रहा हूं पूरा पूरा, तब तीन तरफ की दीवार बन गई, आप देख पा रहे होंगे तीन तरफ की दीवार बन गई। अब इसको फोल्ड कर दिए, चार तरफ की दीवार बन गई, और बेस तो था ही, चार तरफ की दीवार बन गई। और टॉप को भी फोल्ड कर दिए, तो ये देखिए पूरा का पूरा एक क्यूब बन गया कंपैक्ट, सही है? यानी ये एक क्यूब का नेट है। बेटा इसको करना हमको दिमाग में है, समझाने के लिए मैं पेपर यूज कर रहा हूं। यू विल सॉल्व इट इन योर माइंड, दिमाग में देखो। इसको मैंने बेस दिया था, तो अगर मैं इसको 1 नंबर कर दूं तो 2 नंबर ये हुआ, इसको ऐसे फोल्ड कर दिए दूसरा, और 3 ये हो गया, तो ये 1 और 2 वाल्स बन गए। अब इस फिगर को पूरा पूरा उठा दीजिए ऐसे, तो ये हो गया 3 के बाद 4, और ये वाला हिस्सा ऊपर से आप ढक लेगा, ये हो जाएगा 5, और ये साइड में से इस साइड से कर लेगा, ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपका नेट्स क्लियर हो गया, ठीक है? कोई बता रहा है कि क्यूब्स के 11 नेट्स हो सकते हैं,
तो अच्छी बात है बेटा, मेरे को तो ध्यान नहीं है, अगर आप कहीं से ढूंढ कर पढ़ कर भूल गए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब एक रह गया पिरामिड वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था, जो फिगर दिया हुआ है, देखिए कुछ इस तरह का फिगर है, वो ऐसा, जिसका बेस स्क्वायर है और 4 फेसेस दिए हुए हैं ट्रायंगुलर शेप के। तो अब इसको कह रहा है कि इससे कौन सा सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेगा, ये किस सॉलिड ऑब्जेक्ट का नेट्स है, कोई बताए किस सॉलिड ऑब्जेक्ट का नेट्स है? सर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन कह लीजिए या पिरामिड कह लीजिए, ठीक। तो मैं इसको बेस ले ले रहा हूं और इसकी वाल्स को देखिए ऊपर ला रहा है, तो कुछ इस तरह से मेरा शेप बन गया, देखिए ऐसा, बेस और 3 फेसेस मिलाकर इस तरह से पिरामिड की तरह, बिल्कुल ऐसा, देख रहे हो? तो वहां नाम पूछा है तो हम लिख देंगे कि दिस इज द नेट ऑफ पिरामिड्स। ओके, टाइम बचा है बेटा हम लोग के पास अभी? नो सर। नो सर। पाटिल सर की क्लास। चलिए, थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्केचिंग सॉलिड्स ऑन ए प्लेन, और एक जो है नेक्स्ट। ओके, हाँ बोलिए, क्या बोल रही? सर गलती से बोल रहे हैं। चलिए बेटा, ठीक है, टुमारो अगेन वी विल मीट, और उसमें हम लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके हैव अ नाइस डे सर। नाइस डे।